नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। इस लड़ाई में हौसलों के हथियारों को और धार देने के लिए कोरोना वैक्सीन का अवतरण आधे रण जीत लेने जैसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रण को जीतने के लिए भारत का धुर विरोधी चीन हर कोशिश कर रहा है, फिर वो चाहे चोरी हो या फिर सेंधमारी ही क्यों ना हो। चीन ने भारत पर अंदर खाने एक बड़ा हमला किया है। हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको भारत की उस ताकत के बारे में बताते हैं जिसके बारे में पहले भारतीयों को मालूम तक नहीं था। हालांकि ये कोई 2-4 साल में पैदा नहीं हुई ताकत है, बल्कि पिछले 20 सालों से ज्यादा की भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है, जो आपकी सोच की सीढ़ियों को 7वें आसमान पर पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, दुनिया भर में डेटा एनालिसिस के दम पर दिग्गजों में अपना लोहा मनवाने वाली कंपनी एयरफिनिटी की माने तो अमेरिका के पास इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2021 तक कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीन की 4.69 करोड़ डोज होंगी। वो भी तब जबकि बहुत सारी कंपनियां उसकी पहले ही कोरोना वैक्सीन को खोज चुकी थी और प्रोडक्शन शुरू कर चुकी थी। लेकिन भले ही अपनी दादागिरी के दम पर दुनिया में अमेरिका की गिनती सुपर पावर के तौर पर होती है, लेकिन अपनी मेधा के दम पर भारत के आगे कोरोना वैक्सीन निर्माण के पैमाने पर अमेरिका बहुत नहीं टिक पाता है। साल 2021 के आखिर तक भारत 4 अरब खुराक कोरोना की बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। इस मामले में भारत विकासशील देशों का सरताज और छोटे देशों का शहंशाह है। वहीं दुनिया भर को कोरोना बांटने वाले देश के तौर पर चीन पर अमेरिका तोहमतें मढ़ता ही रहा है। चीन की वैक्सीन का तो बुरा हाल है। दुनिया के ज्यादातर जरूरतमंद देश चीन से नहीं, हिंदुस्तान से वैक्सीन मंगवाना पसंद कर रहे हैं। कोरोना काल में महामारी के खिलाफ संग्राम का सबसे प्रभावी हथियार कोरोना वैक्सीन है, और जिस देश के हथियार पर दुनिया को सबसे ज्यादा भरोसा और एतबार है वो है हिंदुस्तान। अमेरिकी वैज्ञानिक तक ये कह चुके हैं कि भारत की वैक्सीन दुनिया से कोरोना को खत्म कर सकती है। ये वैक्सीन महाशक्ति बनने की बात है, लेकिन कोरोना महामारी में जिस देश की अर्थव्यवस्था नकारात्मक नहीं रही वो है चीन। बड़ी बात है, कोरोना महामारी के दौरान जिस देश ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा निवेश किया वो भी चीन है। कोरोना महामारी के दौरान जिस देश ने छोटे देशों को सबसे ज्यादा नोचा वो भी चीन है। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा फायदा जिस मुल्क को मिला वो भी चीन है। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी सेलिब्रेट करने के जिस इकलौते देश ने ख्वाब सजोए वो भी चीन ही है। आंकड़े बताते हैं कि चिंदी चोर चीन लोगों के मरने तक के मुनाफे कमाने में महारती है। चीन का यही लालच उसे नीचे और नीचे जाने को मजबूर कर गया। चीन चाहता है कि जरूरतमंद देश कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए हथियार यानी कोरोना की काट माने जाने वाली वैक्सीन उसी से खरीदें, लेकिन डुप्लीकेसी में माहिर चीन की चालबाजियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन की हर एक चाल बेहद गुप्त, बेहद शातिराना ढंग से ढकी हुई, मुंदी हुई सी होती है, और यही वजह है कि चीन की हर हरकत पर दुनिया संदेह करने को मजबूर हो जाती है। चीन की वैक्सीन कोरोना वैक पर भी दुनिया की एतबारी का यही मजमून है। हालांकि सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली चीनी कंपनी साइनोवैक के साथ वैक्सीन खरीदने के लिए करार कर लिया है, लेकिन चीन चाहता है कि पूरी दुनिया उसी की वैक्सीन सबसे ज्यादा खरीदे, किसी और देश की वो ना खरीदें। जबकि कोरोना वैक्सीन की दुनिया भर में उपलब्धता के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में दी जाने वाली तमाम तरह की 60% से ज्यादा वैक्सीन भारत बनाता है। भारत दुनिया की फार्मेसी के तौर पर मशहूर है। कोरोना काल में भी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की विश्वसनीय वैक्सीन बना ली है। इसके अलावा 5 और भारतीय कंपनियां हैं जो इस वक्त 20 से ज्यादा तरह की वैक्सीन पर काम कर रही हैं। और बस दुनिया के बाजार में विश्वसनीय कोरोना दवाइयों का भारत का यही एकाधिकार चीन को फूटी आंख नहीं भा रहा है। लिहाजा चीन ने भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने का काम कर रही दोनों कंपनियों भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर ताबड़तोड़ साइबर अटैक किए।
मार्च के शुरुआती दिनों में आई रिपोर्ट बताती है कि इन दोनों कंपनियों के सर्वर्स पर चीन के हैकर्स ने अटैक करके जरूरी डेटा चुराने की कोशिश की। बताया यह भी जा रहा है कि चीन अपने चालबाज हैकर्स की फौज लगातार भारत में वैक्सीन निर्माण के प्रोग्राम को डिरेल करने का प्लान बना चुकी है, लेकिन पुख्ता सिक्योरिटी मैनेजमेंट के कारण इन भारतीय कंपनियों का आईटी सिस्टम बच गया और चीन की चाल नाकाम हो गई। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक साइफर्मा नाम की एक साइबर इंटेलिजेंस फर्म के हवाले से यह खबर आई कि इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर के तहत चीन हिंदुस्तान पर अटैक बढ़ा रहा है। दरअसल गलवान घाटी इश्यू के बाद चीनी ऐप्स पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया था और अब चीनी वायरस के खिलाफ भारतीय वैक्सीन की वैश्विक स्वीकार्यता से चीन तिलमिलाया हुआ है, लिहाजा वो ऐसे अटैक्स को अंजाम दे रहा है। साइफर्मा के हवाले से खबर है कि जिन दो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के आईटी सर्वर्स पर चीनी हैकर्स ने हमला किया, उन्हीं दोनों कंपनियों की बनाई हुई दवाओं से भारत में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस हमले के पीछे की मंशा यही है कि भारत में वैक्सीन की प्रोडक्शन और सप्लाई की चेन को ब्रेक किया जाए ताकि भारतीय वैक्सीन दुनिया के मार्केट में आने ही नहीं पाए और चीन को अपनी घटिया दवाइयां बेचने का मौका मिल जाए। साइफर्मा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर्वर्स को चीनी हैकर्स ने निशाना बनाने की कोशिश की और इस हमले के पीछे चीनी हैकर्स APT10 का हाथ बताया जा रहा है। APT10 स्टोन पांडा के नाम से भी हैकर्स की दुनिया में बेहद कुख्यात है। स्टोन पांडा ने अपने हमले के दौरान दोनों भारतीय कंपनियों के आईटी सिस्टम्स की खामियों को भी पता करने की कोशिश की। उनकी मंशा थी कि वैक्सीन प्रोडक्शन की इन कंपनियों की चेन को ब्रेक किया जा सके, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया के सैकड़ों देशों के लिए कोरोना वैक्सीन बना रहा है। चीन चाहता है कि वैक्सीन वर्ल्ड में भारत का दबदबा तोड़कर मोटा मुनाफा कमाया जा सके, लेकिन इसके पीछे की ये मंशा कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि इस साइबर अटैक के बाद एक्सपोज होने पर चीन फिर से तिलमिला गया। चीन ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करते हुए चीनी दूतावास के जरिए दुनिया में मैसेज भेजा कि चीन किसी भी देश पर किसी भी तरह के साइबर अटैक्स के पक्ष में हरगिज नहीं होता है। ऐसे मामलों में किसी तरह का पूर्वानुमान या पूर्वाग्रह किए बिना राय बनाई नहीं जानी चाहिए। चीन एक जिम्मेदार देश है, उस पर किसी तरह के आरोप लगाने से पहले सच्चाई की तह तक जाना जरूरी है। दोस्तों, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला चीन भले ही इन साइबर अटैक से पल्ला झाड़ रहा हो, लेकिन दुनिया भर में चीन की बदमाशियां एक्सपोज हो चुकी हैं। बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर महीने में ही बता दिया था कि उसने अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और भारत में चल रही कोरोना वैक्सीन कंपनियों पर साइबर अटैक का खतरा है। माइक्रोसॉफ्ट ने रूस और नॉर्थ कोरिया के साइबर अटैक्स का भी पता लगाया था। नॉर्थ कोरिया ने ब्रिटेन की दवा बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के सिस्टम्स में सेंध लगाने की कोशिश की थी। दूसरे देशों को खाई में धकेलकर खुद का हित साधने वाले चीन के झूठ का यह पहला कोई पर्दाफाश नहीं है। अंतरिक्ष विज्ञान में रोज नए कीर्तिमान रचने वाले भारत की वैज्ञानिक गतिविधियां भी चीन के रास्तों की नींद उड़ाए हुए हैं। इसी कड़ी में उसने भारत के साइबर स्पेस पर कई बार अटैक किए हैं। भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा संभालने और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने वाली एजेंसियों ने भी चीन की इस हरकत का खुलासा किया था। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम यानी कि CITRN और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर यानी NCIIPC जैसे देशों के सरकारी संगठन पहले ही आगाह कर चुके हैं कि गलवान घाटी में दुस्साहस दिखाने के बाद चीन भारत को नुकसान पहुंचाने की हर कदम कोशिश कर सकता है। भारतीय साइबर स्पेस पर अटैक्स भी इसी कदम का हिस्सा हैं। गलवान घाटी की झड़प के बाद चीनी हैकर्स लगातार भारत पर अटैक कर रहे हैं, हालांकि वो नाकाम नहीं हुए हैं। उनके अटैक्स इस वक्त भी जारी हैं। जितनी भारत की वैक्सीन कंपनियां हैं उन पर चीन के हैकर्स लगातार अटैक कर रहे हैं। हालांकि भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी चीन के मुकाबले कहीं आगे निकल चुकी है और चीन इसी से बुरी तरह से झलाया हुआ है कि पूरी दुनिया भारत की वैक्सीन खरीद रहा है, लेकिन उसकी वैक्सीन को वो दरकिनार करने में लगे हुए हैं। गिने चुने देश हैं जो चीन की वैक्सीन पर भरोसा कर रहे हैं, वो भी तब जब वो चीन के कर्ज के दलदल में धंसे हुए हैं, जिनमें उनका करीबी दोस्त पाकिस्तान है। हालांकि पाकिस्तान में भी चीन की वैक्सीन पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये भारत की बड़ी जीत है, भारत के वैज्ञानिकों की जीत है।
दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और चीन के बारे में आप कुछ सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।